हेलो फ्रेंड्स। सो लिमिट पे जो क्वेश्चंस करने का जो बात है पीजीटी के लास्ट ईयर के इस जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जो फॉर्म सीखा था कि कैसे जो है हम लोग सम या लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। उस पर एक और अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, ये भी किसी पीजीटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, पिछला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, वहाँ पे बड़ा आसानी से आप समझ सकते थे कि हमको इस फॉर्म में जाके लिमिट निकालनी है, बट ये फॉर्म में आप जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 by n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर फिर प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 स्क्वायर बाय n स्क्वायर डॉट 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 1 + n स्क्वायर बाय n स्क्वायर और इस पूरे प्रोडक्ट के पावर में 1 by n है फ्रेंड्स। और इसकी लिमिट की वैल्यू ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है कि जो भी ऑप्शन होना है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो e टू द पावर समथिंग y-4 या जो भी आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा पॉज करके समझे तो आप देखेंगे, अगर दिमाग में आता है कि नहीं मैं इसको जो है लिमिट ऑफ सम फॉर्म से मैं करूंगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदलने के बाद मैं इसको कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स आपको पता है वहां पे समेशन आता था, अंदर जो फाइनाइट टर्म्स थे समेशन। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? तो आपको पता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो कि पावर में भी 1 by n है, तो एक चीज तो हम सीखे हुए हैं, बचपन से साथ सीखते आए हैं कि प्रोडक्ट को समेशन में बदलना है, लॉग में बदल दो, मतलब लॉग ले लो। और लॉग की ये प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं, लॉग ए बी। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, हम बेस में ई ले रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना। बेस यहाँ पे आपका ऑब्वियस सी बात है नेचुरल लॉगरिथमिक हो जाएगा, अगर कोई बेस में आइडेंटिफाई नहीं, मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है, फाइनाइट है, तो ये अलग अलग सब इस रूल से ब्रेक हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, मैं एज्यूम करता हूं कि चलो ये जो एक्चुअल क्वेश्चन या एक्चुअल लिमिट निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है y। तो जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तो सोल्यूशन मैं एज्यूम कर लूंगा कि चलिए लेट y इक्वल टू ये जो पूरी लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर फिर 1 + 3 स्क्वायर बाय n स्क्वायर डॉट 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 1 + n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये लिमिट ऑफ 2 टू द पावर 1 by n। मैंने एज्यूम किया कि ये जो मेरी लिमिट है इसकी वैल्यू y है। अब दोनों साइड लॉगरिथमिक ले लीजिए, नेचुरल लॉगरिथमिक। सो ऑन टेकिंग log of both sides, log of both sides, so क्या मिल जाएगा हमें? बिगेट। दोनों साइड लॉग ले लेंगे आप, तो इधर जो हो जाएगा लॉग y, लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, हमें y की वैल्यू निकालनी है। फर्दर जो भी कैलकुलेशन होगा वो log y की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक आप ले रहे हैं। तो दोनों साइड लॉग लिया तो log y, दिस इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, यहाँ पे log आएगा तो एक और प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक की है कि log मैं बेस कुछ भी, अगर मान लीजिए a की पावर b, तो ये होता है b log a होता है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे b की जगह ये पूरा है और a जो है ये पूरा प्रोडक्ट है, तो ये इधर बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बाहर आएगा पावर में जो है, ये हो जाएगा 1 by n log, ये अंदर का पूरा प्रोडक्ट क्या है, 1 + 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और इस तरह से मैं कंटिन्यू कर देता हूं प्रोडक्ट 1 + n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सब के सब अलग हो जाएंगे। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 by n ब्रैकेट में log 1 + 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस log ब्रैकेट में 1 + 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में log 1 + n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये हो गया, ठीक। अब
इसी को मैं जो फॉर्म था अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता हूँ फ्रेंड्स। अब इसके आगे फर्दर मैं यही पे लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में यही से ब्रेक कर लेता हूँ, ये ऐसे बाइफरकेट कर दिया। तो यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ तक आया। देखिए अब जो है जिस फॉर्म में हम पिछला लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते थे उस फॉर्म में आ रहा है। कैसे? तो इधर से क्या हो जाएगा, log y दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 1/n जो है, चलिए ठीक है, इसको मैं लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अब यहाँ पे समेशन लगा दिया और समेशन देखिए r इक्वल टू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 to n log 1 प्लस r/n इसका होल स्क्वायर। ये हो जा रहा है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए। r को 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर पहला टर्म, प्लस log को 2 r की वैल्यू 2 रखिए तो log 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर दूसरा टर्म। इस तरीके से ये आ गया फ्रेंड्स। सो अल्टीमेट ये जो लिमिट था इसको मैं समहाउ लॉगरिथमिक लेके मैंने एक्चुअल जो फॉर्म हमारा था सम ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ सम, ये सम हो गया, इसकी लिमिट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको इरेज करूंगा फ्रेंड्स। इधर पोर्शन अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन करें, प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। ये थोड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन था, मैंने बदल दिया, लेकिन एक्चुअल तो अब स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, जो प्रोसेस है। अब आ जाता हूं फ्रेंड्स यहाँ। अब इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदल सकता हूं। समेशन को इंटीग्रेशन, 1/n को dx कर दिया और यहाँ पे जो फंक्शन में r/n है उसको x से रिप्लेस करना है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर r/n को x से रिप्लेस कर दिया। अब रह गई एक बात, अपर और लोअर लिमिट। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। लोअर लिमिट क्या होती थी, a क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो समेशन में नीचे वाला पोर्शन था phi n बाई n, तो ये तो मेरी लिमिट जो है 0 आ जाएगी। तो ये मेरा लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 इंटीग्रेशन का। और b अपर लिमिट क्या होती थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय n, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1। तो अल्टीमेट मेरी लिमिट जो है 0 to 1 दिस, ठीक है। अब मुझे बस ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है इस तरह का इंटीग्रेशन जहां पे लॉग आता है हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अपनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। हमें इस इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, निकाल के यहाँ पे रख दूंगा। अब मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन जो लिमिट है इसको हटा रहा हूँ, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर जो आ जाएगा वहां पे लिमिट 0 से 1 रख देंगे। तो चलिए मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकालता हूँ, 1 into log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आइलेट यूज करते थे, लॉगरिथमिक जो है फर्स्ट फंक्शन होगा और ये चूंकि अलजेब्राइक है तो सेकंड फंक्शन होगा। 1 अलजेब्राइक है तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब आप पूरा फार्मूला पढ़े हुए हैं बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन 1 into dx मतलब dx, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता था तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया ये, और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये ऑलरेडी मेरा x आ रहा है, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अब बहुत आसान हो जाएगा। मैं x को बाहर लिख लिया तो x into log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 मैं बाहर ले लेता हूँ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको करना है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस है, पता है आपको। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इंटीग्रेट करने के लिए। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो कोई इशू नहीं है, x into log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस। अब इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये 2 यहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, तो ये
मैंने क्या किया, इसको एक साथ लिया, ये अलग कर लिया, फिर -1 ले रहा हूँ, लेकिन 2 बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। यही पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका देखिए कैंसिल आउट होके 1 हो गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा, तो -2x, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स x होता है, +2 tan इनवर्स x। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर इंडेफिनिट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप रखते हैं, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अल्टीमेट मुझे लिमिट्स रखना है, तो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रखा। तो ओवरऑल जो इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू है वो ये है। अब मैं लिमिट रख दूंगा, तो दिस इज कर दूं पूरा, आप रखिए x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, -2x प्लस 2 tan इनवर्स x, लिमिट में रख दिया 0 से लेके 1। अब रखिए 1 रखेंगे वैल्यू तो देखिए क्या आता है, ये 1 यहाँ पे रखेंगे तो log 2 हो जाएगा, तो 1 into log 2 मैं सीधे लिखता हूँ log 2, -1 रखेंगे तो ये 2, और यहाँ पे रखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है, π/4, ये हो जाएगा π/4 इतनी, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, सब 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मेरी आ गई। अब फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन जो है, अब मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी log 2 -2 प्लस π/2, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ये वाला पोर्शन अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करूंगा, तो मैं इसको इरेज कर दिया, ठीक है, यहां तक। अब चलिए, अब बस मेरा आंसर आ गया, क्या है, log y की वैल्यू इतनी आई है, सो log y दिस इज इक्वल टू log 2, अब यहां पे इन दोनों को एक साथ आप रख लेते हैं तो प्लस π-4/2, एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो π-4/2 आ गया। अब ऑप्शन को भी देखते हुए π-4 आ रहा तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर मेरा क्या होना है, y की वैल्यू, क्योंकि y को आप एज्यूम करके चले थे ये लिमिट, अभी जो आंसर आ रहा है मेरा log y, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा log y माइनस log 2 दिस इज इक्वल टू π-4/2, तो यहां से क्या हो जाएगा log y/2, बेस e रहेगा फ्रेंड्स, वो नहीं लिख रहे मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक है, दिस इज इक्वल टू π-4/2। अब क्या करेंगे, आप एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग जैसे ही लेंगे y/2 इज इक्वल टू e टू द पावर π-4/2, ये by2 कर लिया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर π-4/2, π-4/2। अब ऑप्शन देख लीजिए, यही देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है, 2 into e to the power π/4 माइनस सॉरी π-4/2, सो जो मेरा आंसर आया y is equal to 2 e to the power π-4/2, जो कि ये ऑप्शन मैच करता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक था फ्रेंड्स, सम ऑफ लिमिट फॉर्म में या लिमिट ऑफ सम फॉर्म में, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बदलते थे। और भी जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है टीसीटी के इस पे, वो इजी है थोड़ा। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसको भी होपफुली मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं लिमिट ऑफ सम फॉर्म में, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, अब आपको आइडिया आ गया होगा। क्वेश्चंस उठाएं वहां से करें, ये इंपॉर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर ये जो प्रोसेस है या ये टाइप एलिमेंट निकालने का, इस पे नेट में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2 बार, और रिसेंट ईयर बिल्कुल मैं 17-18 के आसपास की मैं बात बोल रहा हूँ, नेट में भी इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। अब फ्रेंड्स रही बात, ये प्रोसेस आगे और कंटिन्यू करना है। अब कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेंड्स, मतलब अब जनरली जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म से ही लिमिट के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में 7-8 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है, 0/0, ∞/∞, 1 to the power ∞। सो इस तरीके से 0/0 और ∞/∞ फॉर्म तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे या तो एल हॉस्पिटल आप यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, ये सारी चीजें आप कर लेते हैं।
तो उस पर अगर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको करने के लिए। अदरवाइज फ्रेंड्स और भी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, होपफुली मेरा जो एफर्ट था ये क्वेश्चन का आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लिमिट का अलग टाइप का एक क्वेश्चन लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।